सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। आज हम लोग जो अगला डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने माना कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। ध्यान से सुनो, माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। ये वृत्ताकार एक कुंडली है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर ना मानो, इसको स्मॉल ए मान लिया हमने, ठीक है, स्मॉल ए। आगे सोल्यूशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी। फिर इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है। माना कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से स्मॉल आर एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है। इससे कुंडली के अक्ष से बिंदु केंद्र से, ठीक है, इससे स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, पी है, ठीक है। अब जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक। आगे, जब कुंडली के अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है, इस कुंडली को ना छोटे छोटे खंड खंड अवयवों से मिलकर बना हुआ हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है, बना हुआ है। अतः इससे एक छोटा खंड अवयव ए बी, ये क्या है, ए बी, उतनी ही माप का नीचे वाला खंड क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, ए बी, ठीक। जो कागज के तल के लंबवत है, जो कागज के तल के कैसे लंबवत है। अब इसकी त्रिज्या, इसकी लंबाई कितनी है, डेल एल। इसकी जो ओवरऑल लंबाई टोटल कितनी एल, तो इसकी लंबाई इतनी छोटी सी लंबाई क्या, डेल एल, ठीक। आगे डेल एल, माना बिंदु पी से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर। इसकी दूरी बिंदु पी से कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। तब बायो सेवर्ट के नियमानुसार बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान बीच का आर स्क्वायर, ठीक है। जितना नीचे का रहेगा उतना ही क्या इधर का रहेगा, क्योंकि ये भी तो आर रहेगी। देखो ये भी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर ही तो है, ये इसकी दूरी है ना। तो अब डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और बेटा देखो ये जो एंगल है इनके बीच का वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना रख देते हैं, साइन थीटा का 90। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो, अब इनको चित्र साइन थीटा बराबर साइन थीटा ए अपॉन साइन अल्फा बराबर ए अपॉन आर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ए, कर्ण कितना है, आर, ठीक है। ये प्रमेय है, याद रखना है, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है, कुछ भी जैसे है वैसे रखा रहने देना। समीकरण सेकंड से डेल बी का मान रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट से डेल बी का मान रखने पर, अब देखो इसका क्या करेंगे, समाकलन किसके सापेक्ष, बी के, इसके इस साइन थीटा का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, क्लोज इंटीजर मतलब गोली वृत्त के, ठीक। अब देखो b का मान रखेंगे यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट, ये b का मान, ये मान पूरा रख रहे हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, ए अपॉन आर। अब ये हो जाएगा कहाँ, बाहर, और ये हो जाएगा एल के सापेक्ष इसका क्लोज इंटीजर का करेंगे समाकलन। अब परंतु क्लोज इंटीजर डेल एल इक्वल टू कुंडली की लंबाई इक्वल टू 2 पाई ए, कितनी है, 2 पाई आर होती है। आर की जगह हम लोगों ने क्या माना है, ए माना है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, ए। ये क्या है, कुंडली की लंबाई, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब ध्यान से सुनना, ए तथा आर इक्वल टू, ध्यान से सुनो, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर, ये कैसे आया, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये सॉरी आर स्क्वायर बराबर, ये क्या है, कर्ण, इसमें पाइथागोरस लगी है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ये इधर आर स्क्वायर बराबर रहेगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर इधर चला गया तो अंडर रूट में आ गई ये मान, ठीक। तो आर का वैल्यू कहाँ पर रखेंगे हम लोग,
कहाँ गया, ये यहाँ पर, ठीक है। तो जो हम लोग आर का वैल्यू यहाँ रखेंगे, और ये डेल एल का मान कितना निकाला है तुमने, 2 पाई, तो 2 पाई ए पहले से एक था तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर की जगह पर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, अब देखो इधर क्या आ जाएगा, 2 पाई आई ए स्क्वायर, है ना। तो 1 मिनट रुको जरा, डिस्टर्ब तो नहीं है इसमें, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, इसमें क्या हुआ है देखो जरा, इसमें गुणा हुआ है क्या, ये मान तो रख दिया है ना, 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर, ये कहां से आ रहा है 2 ए इसमें, कौन सा 4 पाई 2 पाई, वो लिखा हुआ है पहले से बेटा, ये 2 कहां से आ गया अपॉन वाला, अरे अभी हमने लिखा है, देखो ये इसमें है नहीं, तो इससे 2 से 2 कटेगा और पाई से कटेगा पाई, है ना, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2, ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो ये यहीं से छोड़ देते हैं, इतना आएगा। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, इस कैपिटल एन हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एन से, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये 2 से 2 कटा, है ना, पाई से कटा पाई, यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आ गई ना बात समझ में, चलो नोट कर लो इसको, 1 मिनट उन लोगों को टाइम दे देते हैं जो बच्चे देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। फिर अगली हेडिंग पड़ेगी एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, इसमें से पहला अनुप्रयोग आपका है, कौन है, जो ज्यादा तुम्हारा यही पूछा जाता है अक्सर, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। क्या आएगा देखो, माना एक लंबे तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो तार हमने मान रखा है ये, इसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। तार में आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है, इससे आर दूरी पर, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वर पॉइंट, है ना, प्रेक्षण बिंदु मतलब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B ज्ञात करना है, ठीक। तार के परितः बिंदु P से होकर जाने वाला देखो, तार के परितः मतलब चारों ओर, ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या का क्या बेटा खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं। सममित के पथ के प्रत्येक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है। यहाँ पर ना जो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है देखो, ये जैसे एक इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु रख दें, तो उतनी ही दूरी यहाँ से, ये जो तार है इससे बिंदु P पर, इतनी ही दूरी पर अगर इसके चारों ओर कहीं पर भी बिंदु होगा, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी नियत रहेगा, है ना, वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आर दूरी समान है। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, समान है। डेल वेक्टर बी तथा वेक्टर डेल एल एक ही दिशा में, वेक्टर बी तथा डेल एल की डायरेक्शन किधर है, सेम है, तो थीटा कितना होगा, उसका झुकाव होगा नहीं कोई, थीटा इक्वल टू 0। इधर देखो बेटा, अब एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर के नियम से क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इससे
क्या है कि जहां आई वृत्त द्वारा घिरी धारा है, चूंकि क्या है वेक्टर बी कॉमा डेल एल एक ही दिशा में है, ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जब ये डॉट प्रोडक्ट इसका हटाएंगे, किसका, इसका, देखो ये जब डॉट लगा है ना, इसका ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, तो 0, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब देखो बी को निकाल लेंगे बाहर, कांस्टेंट है एल के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, समाकलन, एल के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे, ये एल के सापेक्ष इतनी ये पॉइंट पर है, ये एल के सापेक्ष करेंगे तो ये ओवरऑल वृत्त का ये क्या है, परिधि है, ये वृत्त की परिधि वो क्या आएगी, 2 पाई आर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर। अब देखो b इंटू 2 पाई आर बराबर क्या बचा है तुम्हारा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। अब b को कैसे निकालेंगे, b बराबर 2 पाई आर इसके बटे में देंगे म्यू नॉट अपॉन आई, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, देखो क्वेश्चन ए, एम्पियर की परिभाषा लिखो, दूसरा पॉइंट देखो, लिखो, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, विद्युत धारा है जो कि, बेटा अब इधर देख लो, जो कि निर्वात, और कोष्टक में लिख देना अथवा वायु, अथवा वायु में एक में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, स्थित दो ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, तारों में प्रवाहित होने पर, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये काफी, न्यूमेरिकल एक हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का कितना चक्कर लगाता है, देखो 2 चक्कर लगाता है। फिर लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा, कितना, 10 × 10⁻⁻19, ये आंसर तुम्हें लाना है। देखो आप जानते हो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन कैपिटल T, Q अपॉन कैपिटल T, और Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है ना, NE,
अपॉन टी। तो En कितना है, हीलियम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के बराबर होता है कि नहीं होता है। और टी का मान कितने सेकंड में है, 2 सेकंड में। तो ये से ये खत्म, तो ई का मान बचा ही, ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10। होशियार हो गई। देखो इधर, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कल प्रूविंग हुई थी इसकी। तो म्यू नॉट का मान कितना होगा, म्यू नॉट का मान बताओ। देखो इधर, म्यू नॉट का मान बताओ जरा कितना होगा, 1 इंटू 10 टू पावर, नहीं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है ये, तो होता है कि नहीं होता है। अच्छा देखो, इसमें मान रख रहे हैं, चलो हम देखो, म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट इंटू, और आई का मान कितना रखा है, ये आई देखो रखा है कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 बटे आर का मान कितना है 2 इंटू आर, 2 इंटू त्रिज्या कितनी रहे, कितने मीटर की, 0.8। एक सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। म्यू नॉट का मान नहीं रखना है, म्यू नॉट तो आंसर ही निकाल लेना है। कट कर दो इसको, देखो दशमलव से दशमलव हटा, 8 दूनी कितना हुआ 16, ये से ये खत्म। हाँ 10 टू पावर माइनस का 19, और क्या बचा म्यू नॉट, आंसर सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।